हेलो फ्रेंड्स, लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में और आगे हम बढ़ते हैं। होप आपको सब वीडियोस अच्छी लगती हैं और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करो और अपने व्यूज़ भी दिया करो। तो अब हम आज का टॉपिक है, हम नेगेटिव कर्मास किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसमें है कि बाय हर्टिंग योरसेल्फ, किस तरह से हम अपने आप को हर्ट करते हैं। हम अपने आप को प्रेम नहीं करते हैं, जैसे कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। बैड हैबिट्स, ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ओवर ईटिंग करना, लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, ये सारी नेगेटिव थिंकिंग, हमारी नेगेटिव थिंकिंग भी हमारे नेगेटिव कर्मास बनाते हैं। सेकेंड है हर्टिंग अदर्स। अब एक तो होता है फिजिकली हर्ट करना और एक होता है इमोशनली। जैसे अगर हम किसी को गलत वर्ड शब्द बोलते हैं, उनको दिल से दुखाते हैं, उनका मन दुखता है, दिल दुखता है, तो उससे भी हमारे बैड कर्मास बनते हैं। इमोशनल पेन, बिल्डिंग नेगेटिव कर्मा। फिर नॉट डीलिंग विद द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उससे भागना, उससे अपना मन छुपाना, उसे एक्सेप्ट नहीं करना और अपनी हिम्मत नहीं करना कि हम उस ट्रुथ को फेस करें, तो ये भी नेगेटिव कर्मास बनाते हैं। और एक है टॉलरेटिंग रॉन्ग। पहले भी मैंने ये डिस्कस किया है कि हमें मानते हैं कि साथ देना है, पर जहाँ हमें लगे कि हमारे जीवन में कुछ ज़्यादा ही जो नेगेटिव चीज़ है उसका हम साथ दे रहे हैं, तो हमें वहाँ भी खड़ा होना होगा। और बट डू नॉट अलाउ देम टू टेक एडवांटेज ऑफ यू। साथ दे रहे हो पर अपना एडवांटेज नहीं उठाने देना। और इफ़ ये पर्सन इज़ नाइस और ईवल, यू आर एनकरेजिंग हिम। अगर कोई पर्सन आपको लग रहा है कि आपके जीवन में वो गलत है, आप उनको कोशिश कर रहे हो किसी रास्ते पे लाने के लिए, और अगर आप इस चीज़ में कामयाब हो गए, तो अगर आप कामयाब हो गए तो अच्छे कर्मास बनाएंगे। अगर आप कहोगे कि इसको गलत रास्ते लाना है, तो वो आपके नेगेटिव कर्मास डेवलप करेंगे। और ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फास्टर ईज़िली रिकॉग्नाइज एज एन ईवल पर्सन, क्योंकि हम जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें इंट्यूशन होनी शुरू हो जाती है कि ही इज़ नॉट अ नाइस पर्सन, ही इज़ अ नेगेटिव पर्सन। तो हमें वहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए, हमारा एडवांटेज उठाना नहीं देना चाहिए। और एक है अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटी से भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लव्ड वन से रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको आप किस चीज़ के लिए आए हैं धरती पे, इन लोगों के साथ रहकर आपको अपने सोल्स का कोई आगे बढ़ाना है एक्सपीरियंस लेकर, तो आप तभी तो इनके साथ आए हो धरती पे। इनको आपने अपने इसको फैमिली मेम्बर में इंक्लूड किया है कि मैं इनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखूंगा। तो अगर आप इनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दिखाएंगे, भागेंगे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो आप भी बैड कर्मास बनाएंगे। एनकरेज अदर्स टू डू रॉन्ग, किसी को गलत रास्ते लाना, जैसे किसी को ड्रग्स वगैरह में गलत रास्ते में लाना, शराब में के गलत रास्ते में, स्मोकिंग की आदत डलवाना, तो इवन दिस क्रिएट्स बैड कर्मास। और स्पॉइलिंग योर चाइल्ड, जैसे कि ये भी कर्मा बनाते हैं। ड्यूटी आपकी एज ए पेरेंट आपकी ड्यूटी है कि बच्चे को सही रास्ता दिखाना, तो बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो उनको अपनी आगे फर्दर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी बच्चों को तैयार करना, ये भी पेरेंट्स की ड्यूटी है। ना कि वो उनको पैम्पर करते रहना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए तैयार ना करना आगे के लिए। तो वो, और ऐसा भी नहीं है कि इतना पैम्पर करो कि वो आपका एडवांटेज उठाना शुरू कर दें। इवन दिस क्रिएट्स आपका बैड कर्मास। तो आपको हर जगह पे नाप तोल के रहना है कि जहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, और भले वो ड्यूटी निभाने में या किसी को रेडी करने में, जैसे बच्चों को। तो फेलिंग टू रिकॉग्नाइज एंड फुलफिल देयर स्पिरिचुअल मिशन ऑन अर्थ, जिस चीज़ के लिए आप, जिस धरती पे आप माध्यम किस चीज़ के लिए आए हैं,
आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आप उसको सीखने के लिए जब आपको पता है कि मैं आया हूँ धरती पे, मेरी ये जिम्मेदारी है, तो हमें उस चीज़ से भागना नहीं है, उसको ईमानदारी से अपनी फुलफ़िल करना है, ना करने से बैड कर्मास। फिर एक सबसे बड़ा जो है बैड कर्मास का रीज़न है, दैट इज़ सुसाइड। अगर आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागकर आप सुसाइड करते हो, तो ये बहुत ही बड़ा कर्मास क्रिएट करता है और आपको लोअर रिलम्स में डाल देता है और वहाँ से निकलना बहुत 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 मुश्किल है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अपने आप को, जब आप धरती पे आए हो तो अपनी एक सोल की ग्रोथ के लिए आए हो, तो आप किसी भी अपनी सोल की ग्रोथ के लिए इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं कि अपने जीवन को ख़त्म करके। तो आपको बहादुर बन के इसका सामना करना चाहिए। तो ना करने पे बैड कर्मास क्रिएट करते हैं। और इसके आगे ये है कि नॉट टेकिंग एक्शन। कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से कतराते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, कमज़ोर हैं आगे से। तो कहते हैं कि जहाँ पे आपको बहादुर बनना है, जहाँ पे आपको एक्शन लेना है, वहाँ भी आपको खड़ा होना चाहिए, आपको वो भी आना चाहिए। they are making wrong choices because they are not being spectators instead of using their free will। बस ये सोचते हैं कि मैं दूर हटके मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, तो वहाँ भी गलत है। जहाँ आपको बोलना है, जहाँ आपको एक्शन लेना है, वहाँ पे एक्शन लेना है आपने। तो और एक और है वांटिंग टू हैव फन। जैसे बच्चे आजकल, हाँ हम धरती पे आए हैं, हम इंजॉय करने के लिए आए हैं, जो आपका मन करता है आपको डांस, म्यूज़िक, जिस अंदर से आपके जो इंट्यूशन आ रहा है कि ये मुझे इस चीज़ को करने में